नमस्कार, मैं डॉक्टर निरंजन फिर से एक बार आपके बीच में आया हूं। सबसे पहले नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दे रहा हूं। नव वर्ष मंगलमय हो। साथ ही नए वर्ष में जो नए क्लास शुरू होने वाले हैं एमबीबीएस के, जिन छात्रों का एडमिशन नेपाल में हुआ है, उन सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही जिन छात्रों को एडमिशन इस बार नहीं मिल पाया, किसी कारण से सीट नहीं रहने की वजह से सीट फुल हो गए, वो निराश मत हो। अगले बार नीट पास करके फिर से वो नेपाल में ट्राई कर सकते हैं। यदि वो चाहते हैं पिछले नीट के आधार पर एडमिशन लेना, तो उनको नेपाल में जो इंट्रांस टेस्ट होता है वो देना होगा। जब तक आप इंट्रांस टेस्ट पास नहीं करेंगे तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा, अगर आप पिछले नीट के आधार पर नेपाल में पढ़ना चाहते हैं तो। लेकिन यदि आप फिर से नीट क्वालिफाई करते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं तो आपको नेपाल में एडमिशन से कोई नहीं रोक सकता है। एडमिशन की प्रक्रिया बिल्कुल भारत के तरह ही है। इस बार भी आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी ईमानदारी पूर्वक एडमिशन की प्रक्रिया को अंजाम देने का काम नेपाल के चिकित्सा शिक्षा आयोग के द्वारा किया गया। एक स्वायत्त संस्था है और बहुत ईमानदारी से काम करती है, इसीलिए किसी के बात में मत पड़िएगा। आप आराम से नीट क्वालिफाई करिए। यहाँ जो अप्लाई फॉर्म निकलता है उसको फॉर्म को भरिए, समय के अंदर भरिए, और उसके बाद जब काउंसलिंग का डेट आता है उस पर काउंसलिंग में भाग लीजिए। किसी की जरूरत नहीं है आपको, कहीं कुछ देने लेने की बात नहीं है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। इसलिए मित्रों, आप इस बार जो आएंगे तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है आप निराश नहीं होंगे। आपका एडमिशन नेपाल में निश्चित रूप से हो जाएगा। दूसरी चीज मैं एक बात और कर दूं, जो नए छात्र यहाँ एडमिशन लिए हैं वो अपनी किताब भारत में ही खरीदिए, क्योंकि नेपाल में वो भारत से ही किताब आते हैं, वो पुस्तकें भारत से आती हैं और यहाँ पर 40% ज्यादा दाम पर आपको लेना पड़ता है। इसलिए सारी किताबें आप हिंदुस्तान में खरीदें और उन किताब को अपने साथ में ला लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।